नमस्कार दोस्तों। और आपको पता है कि वर्क एंड टाइम का जो है आपका जो है पहला टाइप खत्म हो गया है और आज आपको जो है शुरू करने वाले हैं वर्क एंड टाइम का दूसरा जो है टाइप। और इसमें जो है आपको जो है थोड़ा सा कंसेप्ट ये समझना है कि अभी तक जो क्वेश्चन जो थे सिंपल थे, बाकी इस टाइम में आपको ये बताएंगे कि इसमें जो है काम शुरू करते हैं कुछ लोग और बीच में काम छोड़ के क्या होते हैं चले जाते हैं, कुछ लोग अंत में छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग प्रारंभ में छोड़ के चले जाते हैं। तो आपके टाइप 2 में जो है आपके इस तरह के क्वेश्चन होंगे जो स्टार्टिंग में काम किए और फिर काम छोड़ को क्या हो गए चले गए। फिर हो सकता है कि कुछ लोग काम कर रहे हैं बीच में काम छोड़ कर चले जाते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं कि काम समाप्त होने वाला होता है उससे जो है पहले ही काम छोड़कर क्या होते हैं चले जाते हैं। तो अब आते हैं हम टाइप 2 में जो है और टाइप 2 का देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है कि ए और बी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 18 दिन और 12 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं और 4 दिन बाद बी काम को छोड़कर चला जाता है। तो शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो है आपका जो तरीका तो वही है, आपको ये समझना होगा कि ए बी अलग अलग कार्य को कितने कर रहे हैं। यहाँ पे जो ए है वो कितने दिन में, तो ये आपका जो है 18 दिन में। तो ए किसी काम को 18 दिन में और बी जो है उस काम को कितने दिन में 12 दिन में। अब यहां पे क्या करेंगे हम इन दोनों का क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो इस दोनों में बड़ा नंबर कौन है, यहां पे बड़ा नंबर कितना है 18। तो 18 कम 18, अब 18 जो है 12 से क्या कटेगा नहीं कटेगा, 18 दूना 36। अब 36 जो है 12 से क्या होगा कट जाएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 36 आएगा और यहाँ पे जो 36 होगा वो हमारा क्या होगा कुल काम होगा। तो यहाँ पे 36 हमारा क्या होगा कुल काम होगा। और कुल काम का मतलब आपको बताए थे कि ये क्या होता है कुल होता है। तो यहाँ पे जब भी यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद जो आता है ये हमारा कुल काम होता है। और कुल काम का मतलब क्या होता है कि पोल लेना है। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कोरा कि दोनों मिलकर कार्य क्या करते हैं प्रारंभ करते हैं और 4 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। तो अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बनाते हैं और इससे हम आसानी से क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा। तो काम कौन शुरू कर रहा है ए और बी दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ए और प्लस बी दोनों काम प्रारंभ करते हैं और ये 4 दिन तक करते हैं साथ में। कितने दिन तक साथ में करते हैं 4 दिन। फिर कह रहा है कि 4 दिन बाद बी छोड़ के चला जाता है, मतलब यहाँ पे जो बी है वो काम को छोड़ के क्या होता है चला जाता है। तो बताइए जब ए और बी मिलकर 4 दिन काम किए और बी 4 दिन के बाद काम को छोड़ के चला गया तो यहाँ पे कौन करेगा ए करेगा। अब वही पूछ रहा है कि ए कितने दिन में ये काम को शेष काम जो बचा है वो करेगा, यही आपको जानना है। अब ध्यान से समझिए यहाँ पे जो कुल काम 36 है यहाँ पे भाग देंगे कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पे भाग देंगे कितना आएगा 3। और आपको पता है ये क्या होता है क्षमता होता है और ये भी क्या होता है आपका ये भी आपका क्षमता होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि क्षमता आपको बताए थे यदि यहाँ पे दिन है तो यहाँ पे एक दिन में किया गया कार्य, मतलब एक दिन में किया गया कार्य क्या होता है हमारा क्षमता होता है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि ए जो है एक दिन में कितना पोल लगाएगा तो 2 पोल लगाएगा और बी एक दिन में कितना पोल लगाएगा तो 3 पोल लगाएगा। और इस तरह से जो है दोनों जो है काम पे जाते हैं और 4 दिन तक जो है साथ में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि ए प्लस बी का एक दिन का काम काम। तो यदि एक दिन का काम निकालते हैं तो बराबर बताइए कि ए एक दिन में कितना पोल लगाएगा 2 पोल लगाएगा, बी एक दिन में कितना पोल लगाएगा तो 3 पोल लगाएगा। ये दोनों मिल के कितना पोल लगा देंगे तो एक दिन में जो है ए और बी मिलेंगे तो यहाँ पे 5 पोल लगा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए कितना पोल लगा रहा 2 पोल लगा रहा और बी कितना पोल लगा रहा तो 3 पोल लगा रहा।
तो 2 और 3 मिलके कितना हो जाएगा 5 पोल। मतलब एक दिन में यदि दोनों एक गांव में जाएंगे पोल लगाने के लिए तो कुल कितने पोल लग जाएंगे, तो 5 पोल लग जाएंगे। अब ये एक दिन का काम है, बाकी साथ में कितने दिन करते हैं, तो 4 जो है, तो यहाँ पे 4 से क्या कर देंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो इसका मतलब 4 दिन में कितना हो जाएगा, ये 20 काम हो जाएगा। मतलब 4 दिन में कितना काम हो गया, 20 काम हो गया। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, शेष काम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शेष काम। शेष काम तो कुल टोटल पोल कितना लगाना था, तो 36 पोल लगाना था, जिसमें से लग कितना गया 20, कितना बचा 16। अब ध्यान समझिए, इसका मतलब ए और बी मिलके 4 दिन काम किए, तो यहाँ पे 4 दिन का काम निकाले हैं, तो कितना पोल लगा है 20, और टोटल उस गांव में कितना लगाना था 36। इसका मतलब 36 में से 20 जो है लग चुका, तो बचा कितना 16 काम। अब 16 काम करने कौन आएगा, ए करने आएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ए बराबर क्या होगा, कितना काम बचा है 16, जो काम बचा रहेगा वही लगाएंगे। और एक दिन में जो है ए कितना पोल लगा रहा है, 2 पोल लगा रहा है, तो यहाँ पे 2 पोल लगा रहा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, काटेंगे, कितना हो जाएगा 8 दिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि शेष काम जो है ये जो है कितने दिन में लगा लेगा, तो 8 दिन में। तो अब एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए बी सी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 10, 15, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, 3 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष कार्य सी समाप्त करता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो है पूरा जो काम होता है वो कितने दिन में समाप्त होगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया है कि ए पूरे काम को यदि करे तो कितने दिन में कर सकता है, तो 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 30 दिन में। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 10 दिन में, 15 दिन में और 30 दिन में पूरा हो रहा है। तो अब इसमें जो है 10, 15 और 30 में सबसे बड़ा नंबर कौन है 30, तो 30 से कम 30। ऐसा ध्यान देते हैं कि 10 से भी कटे और 15 से कटेगा, जो 30 है वो 10 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। इसका एलसीएम कितना आएगा 30, और ये 30 हमारा क्या होगा कुल काम। अब कुल काम का मतलब क्या होगा कि आपका पोल होगा। तो यहां पे ध्यान देंगे, 10 से भाग देंगे कितना आएगा 3, यहां से भाग देंगे कितना आएगा 2, यहां से भाग देंगे कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या होता है क्षमता होता है। इसका मतलब जो है ए जो है कितना पोल लगाएगा एक दिन में 3 पोल, बी कितना पोल लगाएगा 2 पोल, सी कितना पोल लगाएगा 1 पोल। तो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, थोड़ा सा इस ग्राफ से समझते हैं कि इस क्वेश्चन को जो है और स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे क्या तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम को क्या करते हैं प्रारंभ करते हैं। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि 3 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। इसका मतलब 3 दिन के बाद ए क्या करता है काम छोड़ देता है। तो ये तो स्पष्ट है ना कि ए जो है 3 दिन के बाद छोड़ता है। इसका मतलब तीनों मिलके कितने दिन काम किए होंगे 3 दिन साथ में काम किए होंगे। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि ए काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद क्या हो रहा है बी छोड़ देता है। मतलब ए के छोड़ने के बाद आपका बी कितने दिन के बाद है 2 दिन के बाद। तो इसका मतलब बी प्लस सी 2 दिन में साथ काम किए होंगे। मतलब बी और सी जो है 2 दिन साथ किए होंगे, क्योंकि 2 दिन के बाद जो है बी क्या कर रहा है काम छोड़ दे रहा है। इसका मतलब अब कौन काम करेगा सी, अब कितने दिन में करेगा ये हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन को जो है यहाँ पे जो है ए बी सी मिलके कितने दिन साथ में काम किए हैं 3 दिन, बी और सी मिलके कितने दिन साथ में काम किए हैं 2 दिन, और सी कितना दिन शेष जो बचा हुआ काम कितना दिन में किया है उसको आते हैं ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का 3 दिन का काम, 3 दिन का काम। तो यहाँ पे 3 दिन का काम कैसे निकालेंगे, पहले 1 दिन का काम निकालेंगे। तो ये बताइए ए जो है 1 दिन में कितना पोल
3 पोल, और बी कितना पोल, 2 पोल, सी कितना पोल, 1 पोल, तो 3 2 5, 5 1 6। इसका मतलब जो है एक दिन में कितना पोल, 6 पोल, और कितने दिन तक, 3 दिन तक। इसका मतलब कितना पोल हो गया, 18 पोल हो गया। आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ पे ए जो है 3 पोल लगा रहा है, और बी जब 2 पोल लगा रहा है, और सी जब 1 पोल लगा रहा है, ये तीनों एक साथ मिल जाए तो एक दिन में 6 पोल लगेगा, फिर 2 दिन में कितना होगा, 12 होगा, और फिर 3 दिन में कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी का 3 दिन में काम कितना पोल लगा दिए, 18 पोल। उसके बाद बी सी साथ में काम किए हैं, तो बी प्लस सी का 2 दिन का काम, 2 दिन का काम। तो यहाँ पे 2 दिन का काम निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या है कि बी एक दिन में कितना पोल, 2 पोल, और सी एक दिन में कितना पोल, 1 पोल, तो 2 1 3 पोल। तो एक दिन में 3 पोल, तो 2 दिन में कितना लग जाएगा, तो 6 पोल। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे बी सी का 2 दिन का काम, मतलब बी और सी मिल जाएंगे तो बी 2 पोल और सी 1 पोल। इसका मतलब एक दिन में कितना पोल, 3 पोल, और ये जब एक दिन में 3 पोल तो 2 दिन में कितना हो जाएगा, टोटल 6 पोल लग जाएगा। तो ये स्पष्ट हो गया। अब निकाल लेते हैं शेष काम। क्या निकालते हैं, शेष काम। तो शेष काम कैसे निकालेंगे कि टोटल पोल कितना है, 30 पोल लगवाना है, जिसमें से पहले से कितना लग चुका है, यहाँ पे 18 प्लस कितना 6, यहाँ पे करेंगे 30 माइनस, यहाँ पे जोड़ेंगे कितना आएगा 24, बराबर कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब अब जो है पोल जो लगाने के लिए जो बच गया है वो कितना पोल बचा है, तो आपका बचा है 6 पोल। इसका मतलब सी से लगवाएंगे, तो सी से लगवाएंगे तो यहाँ पे क्या 6 पोल लगाएगा, और कितना जो है लगाता है एक दिन में, तो 1 पोल लगाता है। इसका मतलब क्वेश्चन तीसरे की ओर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्या कर रहा है कि ए और बी अलग अलग एक कार्य को 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, शेष कार्य को बी 10 दिन में समाप्त कर देता है। तो कितने दिन बाद ए ने कार्य को छोड़ा था। अब यहां ध्यान समझिए, अभी तक जो 2 क्वेश्चन कराए हैं उसमें दिया था इतने दिन कार्य करने के बाद छोड़ता है, बाकी यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, मतलब कितने दिन काम करने के बाद छोड़ता है ये हमें जानकारी नहीं है। इसी को हमें क्या करना है, बताना है। अब ध्यान से समझिए, उसमें करना कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि ए पूरे काम को 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालना आपको सिखा चुका हूं। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, तो ऐसा टेबल पढ़ते हैं कि जो है जो छोटा वाला उससे करें 30 से कम 30, तो यहाँ पे 20 से नहीं कटेगा, 30 दूना 60, तो 60 कट जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। और ये हमारा क्या होता है हमेशा, कुल काम। और कुल काम का मतलब हम शुरू से बताते आए हैं कि ये पोल होता है। अब भाग देंगे, यहाँ पे कितना जाएगा 3, यहाँ पे कितना 2, तो यहाँ पे क्षमता क्या होगा 2 होगा, और यहाँ पे क्षमता क्या होगा 3 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है आपको जो एक दिन में कितना पोल लगाता है, 3 पोल लगाता है। बी जो है एक दिन में कितना पोल लगाता है, 2 पोल लगाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है एक दिन में 3 पोल लगाएगा, बी जो है 2 पोल लगाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और आसानी से ग्राफ से सीखते हैं कि यहाँ पे कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है और शेष कार्य को बी 10 दिन में समाप्त करता है। इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है जो शेष काम है कितने दिन में करता है, 10 दिन करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट में जो काम बी जो है कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। इसका मतलब स्पष्ट है कि स्टार्टिंग में ए और बी जो है काम किए होंगे। इसका मतलब ये समझ में आया कि कुछ दिन के बाद जो है ए काम को क्या कर दिया, छोड़ दिया है। तो कितने दिन काम करने के बाद छोड़ दिया है ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब इसको समझते हैं कि यहाँ पे तो स्पष्ट है कि अंतिम 10 दिन में काम किसने किया, बी ने काम किया, और कुछ दिन ए और बी क्या है साथ में काम किए हैं। तो यहाँ पे जो स्पष्ट है
उस डाटा से क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं कि कितना काम हो चुका है। तो हम निकालते हैं बी का 10 दिन का काम, बी का 10 दिन का काम। तो बी का 10 दिन का काम निकालेंगे तो यहाँ पे जो है क्या है, एक दिन में जो बी कितना पोल लगाता है, 2 पोल लगाता है। इसका मतलब जो है एक दिन में कितना पोल लगाता है, तो 2 पोल। और इसी प्रकार से कितने दिन तक लगाता है, तो 10 दिन लगाता है। तो इसका मतलब टोटल कितना पोल लग गया, 20 पोल। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि अंतिम 10 दिन में बी ने कितना पोल लगाया है, तो इसका मतलब जो है 20 पोल लगाया है। तो अब यहां से निकालते हैं शेष काम, शेष काम। तो शेष काम निकालेंगे, टोटल कितना पोल लगाना था, तो 60 पोल लगाना था, जिसमें से अंतिम में जो है कितना पोल लगा है, तो 20 पोल लगा है। तो बच्चा कितना, 40 पोल। इसका मतलब ये बताइए कि अंतिम में 20 पोल किसने लगाया, बी ने लगाया है। इसका स्टार्टिंग में जो 40 पोल लगा है, तो स्टार्टिंग में जो 40 पोल है वो किसने लगाया, ए और बी मिलकर लगाए होंगे। तो अब ज्ञात कर लेते हैं कि ए और बी आपको जो है कितने दिन काम किए। तो यहाँ पे टोटल 40 पोल लगाए हैं, और कितना जो है लगाते हैं जो दोनों मिलके, तो दोनों मिलके कितना पोल, 5 पोल मिलके लगाते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि 8 दिन में ये काम जो है किए होंगे 40 पोल। इसका मतलब ए और बी मिलके यहाँ पे कितना दिन काम किए हैं, तो 8 दिन काम किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ए और बी दोनों साथ में कितने दिन काम किए, 8 दिन काम किए हैं। और फिर उसके बाद जो ए काम छोड़ दिया है, तो जो शेष बचा है, तो बी कितने दिन लगा दिया है, 10 दिन। तो समझ सकते हैं कि ए कितने दिन जो है करने के बाद छोड़ दिया, तो ए जो है काम शुरू होने से 8 दिन बाद, तो ए 8 दिन बाद काम को छोड़ दिया। इसका मतलब जो है ए जो है 8 दिन काम करने के बाद क्या किया, काम को छोड़ दिया। तो इसका आंसर कितना होगा, 8 दिन। तो यहां पे जो है अब आते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आता है आपका चौथा। तो यहाँ पे का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 15, 20, 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं और कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। अगले 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है और शेष काम को सी 2 दिन में पूरा करता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको भी लगाने का तरीका वही है। तो यहाँ पे ए बी सी, ए जो है 15 दिन, बी जो है 20 दिन और सी 30 दिन। तो यहां पे क्या करेंगे, इसका फिर एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे 15, 20, 30, इसमें बड़ा कौन है, 30 है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे 30 से कम 30, 15 से कट जाएगा, 20 से नहीं कटेगा। तो 15 दूना यहाँ पे 30 दूना 60। तो यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। यहाँ पे कुल काम होगा ये, और कुल काम का मतलब क्या, पोल। यहाँ पे भाग देंगे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 4, यहाँ पे भाग देंगे तो 3, यहाँ भाग देंगे तो 2। इसका मतलब ये है कि ए जो है एक दिन में कितना पोल लगेगा, 4 पोल। बी जो है एक दिन में कितना पोल लगेगा, 3 पोल। और सी एक दिन में कितना पोल लगेगा, तो 2 पोल। तो यहाँ पे अब देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे इस ग्राफ से समझते हैं कि तीनों मिलकर एक काम को शुरू करते हैं। मतलब इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम मिलकर क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। अब कितने दिन के बाद काम छोड़ देता है ये हमें नहीं पता है, कितने दिन के बाद ये काम छोड़ देता है तो ये नहीं पता है। तो अगले 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बी प्लस सी 4 दिन काम किए हैं, और 4 दिन करने के बाद बी काम को क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब तो बताइए यहाँ पे जो है कुछ दिन करने के बाद ए छोड़ दिया, अब कितने दिन करने के बाद छोड़ दिया ये नहीं पता। बाकी बी और सी जो है 4 दिन काम किए, तो बी जो अगले 4 दिन के बाद काम को छोड़ दिया, बचा कौन अब, सी। तो सी जो है शेष काम को कितने दिन में करता है, तो 2 दिन में करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है
कि पूरा काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। पूरा काम का मतलब है कि 60 पोल लगाने में टोटल कितना समय लगेगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे सी का 2 दिन का काम निकाल देते हैं हम। सी का 2 दिन का काम, 2 दिन का काम। तो यहां पे देखते हैं कि जो है सी एक दिन में कितना पोल लगा था, 2। इसका मतलब एक दिन में 2 पोल और 2 दिन में 4 पोल लगा लेगा। उसी तरह से बी और सी का, बी प्लस सी का 4 दिन का काम, 4 दिन का काम। अब यहां पे देखिए बी और सी, तो यहां पे बी कितना पोल लगाया, 3 पोल, और सी कितना पोल लगाया, 2 पोल। इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 पोल। तो एक दिन में कितना पोल, 5, और कितने दिन तक, ये 4 दिन तक। तो यहाँ पे कितना पोल, 20 पोल। इसका मतलब ये हुआ कि बी और सी मिलके कितना पोल 4 दिन में 20, और सी 2 दिन में 4 पोल। यहां निकालेंगे शेष काम, शेष काम। तो टोटल काम कितना है, तो 60, जिसमें से आपका 4 प्लस 20 मतलब 60 में से 24 कम हो जाएगा तो होगा आपका 36। तो शेष काम कितना बचा, तो आपका शेष काम बचा है 36। इसका मतलब 36 जो है स्टार्टिंग में ए बी सी मिलके लगाए होंगे। तो यहां पे करते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर, टोटल आपको जो स्टार्टिंग में कितना पोल लगा होगा, तो 36 पोल लगा होगा। और तीनों मिलके जो है 4 3 7 2 9। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 9 से भाग देंगे कितना, 4 दिन। इसका मतलब जो है स्टार्टिंग में जो है ए बी सी मिलके 4 दिन लगाए होंगे। तो यहाँ पे कितने दिन काम हुआ है, तो 4 दिन। तो यहाँ पे ध्यान समझिए, स्टार्टिंग में 4 दिन, फिर 4 दिन, फिर 2 दिन। तो पूछा है पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो कुल समय स्टार्टिंग में 4 दिन, फिर बाद में 4 दिन, फिर 2 दिन। इसका मतलब कुल समय कितना लगा, 10 दिन। इसका मतलब है कि टोटल 60 पोल लगाने में आपका जो है 10 दिन लगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है बीच में 4 दिन लगा था, और यहाँ पे 2 दिन लगा था, और यहाँ पे ए बी सी जो मिलके कितने दिन किए थे, 4 दिन। इसका मतलब स्पष्ट है स्टार्टिंग में भी काम कितना दिन में हुआ, 4 दिन, फिर 4 दिन 8 दिन, और 2 10 दिन। तो पूरा काम कितने दिन समाप्त हो गया, तो 10 दिन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया एग्जाम में, ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 20 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। उसके कुछ दिन बाद सी काम छोड़ देता है। शेष काम को बी 2 दिन में समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इससे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है ए 10 दिन, बी 20 दिन, सी 30 दिन। तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका आएगा 60। तो 60 क्या होगा, कुल काम। और कुल काम शुरू से बताते आए हैं क्या होगा, कुल होगा। अब यहाँ पे ध्यान समझिए कि तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक ग्राफ से समझते हैं कि तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके काम को क्या करते हैं, शुरू करते हैं, और 4 दिन बाद ये काम छोड़ देता है। इसका मतलब 4 दिन बाद ये काम को छोड़ देता है। तो इसका मतलब इस कितने दिन साथ में काम किए हैं, 4 दिन काम किए। उसके बाद कौन बचा, बी प्लस सी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो उसके कुछ दिन बाद सी काम छोड़ देता है। तो यहाँ पे कौन काम छोड़ दिया, सी काम छोड़ दिया। तो यहाँ पे कुछ दिन के बाद, अब कितने दिन के बाद ये काम छोड़ा है ये हमें पता नहीं है। बाकी तब बचा कौन, तब बी। तो जो बी जब यहाँ पे बचा तो ये लास्ट में कितना दिन में कर रहा है, तो 2 दिन में कर दे रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देने बातें है कि ए बी सी तीनों मिलके काम शुरू करते हैं और 4 दिन के बाद एक काम को क्या कर दिया, छोड़ दिया। उसके बाद कौन बचेंगे, बी सी। तो कुछ दिन के बाद जो है सी काम को क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो जब यहाँ पे सी छोड़ देगा तो बचेगा कौन, बी। और जो शेष काम बचता है तो बी 2 दिन में करता है। तो ये पूछ रहा है कि इस तरह से जो है
काम पूरा जो समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे ध्यान समझिए, यहाँ पे a प्लस बी का जो है 4 दिन का काम निकालते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का 4 दिन का काम, 4 दिन का काम। तो यहाँ पे ध्यान समझिए, 4 दिन का काम निकालने से पहले 1 दिन का काम निकालना होगा। तो यहाँ पे पहले क्षमता ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे कितना आएगा 6, यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 2। अब ध्यान समझिए, ए कितना पोल लगाएगा 1 दिन में, तो 6 पोल। 1 दिन में बी कितना लगाएगा, तो 3 पोल। और आपका जो सी जो है 1 दिन में कितना लगाएगा, तो आपका जो है 2 पोल। तो यहाँ पे 3 और 6 9 और 2 11। तो 1 दिन में कितना पोल 11, और कितने दिन तक 4 दिन तक, तो कितना पोल लग जाएगा, तो 44 पोल लग जाएगा। अब आते हैं बी सी का, सॉरी किसका जो ज्ञात है, तो बी का। तो आते हैं बी का, तो बी का 2 दिन का काम, 2 दिन का काम। तो यहाँ पे बी का 2 दिन का काम निकालेंगे। तो बी 1 दिन में कितना पोल लगा रहा है, 3 पोल। तो बी 1 दिन में 3 पोल, तो 2 दिन में कितना लगा, जाहिर सी बात 6 लग जाएगा। तो यहाँ पे 1 दिन में जो है 3, तो 2 दिन में कितना 6। तो यहां से निकालेंगे शेष काम, शेष काम। तो शेष काम निकालेंगे, टोटल काम कितना है 60। और यहाँ पे जो है कितना काम हो चुका है, यहाँ पे 44 और यहाँ पे 6। तो कुल मिला के यहाँ पे जो है 60 माइनस कितना हो जाएगा 50। तो कितना काम बचा 10। इसका मतलब जो है 10 काम बचा है। तो 10 काम जाहिर से जो बचा है वो किसने किया होगा, बी और सी मिलकर किए होंगे। तो बी और सी के यहां से निकाल लेते हैं। बी प्लस सी बराबर कितना पोल लगवाना है 10 पोल। और बी सी मिलकर कितना लगा सकते हैं, तो बी 3 पोल और सी 2 पोल। तो यहाँ पे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 5 पोल। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, काटेंगे। तो यहाँ पे 2 दिन, यहाँ पे कितना दिन 2 दिन। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि यहाँ पे काम कितना दिन हुआ, 2 दिन हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि कुल काम जो है करने में कितना दिन लगा होगा। तो 4 दिन यहाँ पे काम हुआ है और 2 दिन यहाँ पे काम हुआ है और 2 दिन यहाँ पे काम हुआ है। तो यहाँ पे कह सकते हैं 4 और 2 6 और 2 8। टोटल काम जो है समाप्त होने में कितना लगेगा 8 दिन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुल समय, तो कुल समय कितना लगा, यहाँ पे 4 फिर 2। तो इसका मतलब कुल कितना दिन लगा 8 दिन लगा। तो काम समाप्त होने में टोटल कितना लग गया 8 दिन जो हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 6वें पे। यहाँ पे कह रहा है कि अकेले काम करते हुए राकेश और रंजीत क्रमशः 4 और 6 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। रंजीत ने अकेले काम शुरू किया और राकेश 2 दिनों के बाद इसमें शामिल हुआ। तो शेष कार्य को पूरा करने में उन्हें कितने दिन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन को क्या देंगे, रंजीत यहाँ पे राकेश, यहाँ पे जो है राकेश का कितना दिया है, राकेश का जो दिया है 4 दिन। और रंजीत का कितना दिया है, तो 6 दिन। रंजीत का दिया है 6 दिन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। तो इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे जो है 6 कम 6 और 4 कटेगा नहीं, तो 6 दूना 12। तो एलसीएम कितना आएगा 12। ये हमारा क्या होगा, कुल काम। अब कुल काम का मतलब क्या, कुल। अब यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। यहाँ पे कह रहा है कि रंजीत ने अकेले काम शुरू किया। तो इसने काम किसने किया शुरू, तो रंजीत ने काम किया है। तो यहाँ पे रंजीत लिखेंगे। तो रंजीत ने काम शुरू किया है और राकेश 2 दिनों के बाद आता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि काम किसने शुरू कर रहा है, तो रंजीत ने कर रहा है। क्योंकि राकेश कब आ रहा है, 2 दिन बाद। इसका मतलब स्पष्ट है कि राकेश 2 दिन के बाद जब आ रहा है, इसका रंजीत अकेले कितने दिन काम किया होगा, 2 दिन काम किया होगा। इसका मतलब है राकेश 2 दिन के बाद जब आ रहा है काम पे, तो रंजीत ने अकेले कितने दिन काम किया है, 2 दिन। उसके बाद जो है
रंजीत प्लस राकेश शेष काम को करेंगे। और कितने समय में करेंगे यही पूछ रहा है। तो कह रहा है कि जो है शेष काम को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो यहां पे क्या करेंगे, रंजीत का 2 दिन का काम, 2 दिन का काम। तो यहां आप देखेंगे रंजीत जो है यहां पे कितना पोल लगा, क्षमता ज्ञात कर लेंगे। तो यहां भाग देंगे कितना आएगा 2, यहां भाग देंगे कितना 3। तो यहां पे जो क्षमता होगा, यहां पे जो क्षमता होगा तो यहां पे जो है कितना होगा 2 पोल, यहां पे 3 पोल। बाकी रंजीत का पूछा तो रंजीत एक दिन में कितना पोल 2 पोल। तो रंजीत एक दिन में 2 पोल, तो 2 दिन में कितना पोल लग जाएगा 4 पोल। इसका मतलब रंजीत एक दिन में कितना पोल लगेगा 2 पोल, तो 2 दिन में कितना लगेगा 4 पोल। अब यहां पे निकालते हैं शेष काम, शेष काम। तो यहां पे शेष काम निकालेंगे, टोटल काम कितना है 12 और इसमें से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा 8। तो इसका मतलब शेष काम कितना बचा 8। और किसने पूरे कितने कितने कौन पूरा करेगा, तो रंजीत प्लस राकेश। तो यहां पे टोटल काम कितना बचा है जो करने के लिए उनके शेष 8। और दोनों मिल जाएंगे तो 2 पोल और 3 पोल, दोनों मिलके कितने पोल, तो यहां पे 5 पोल। तो यहां पे 5 पोल जो है यहां पे लगाते हैं। तो यहां पे देखिए क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि 1 सही 3/5 दिन, या तो ये आपके ऑप्शन में रहेगा, या तो ऑप्शन क्या होगा यहां पे 8/5 है तो 2 से नीचे गुणा कर दीजिए 2 ऊपर, यह हो जाएगा 16 कितना 10। तो यहाँ पे 1.6 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव में निकालेंगे तो 1.6 दिन होगा, और यदि सही बटा निकालेंगे तो 1 सही 3/5 दिन में हो जाएगा। तो ये समझ सकते हैं कि यदि दशमलव निकालेंगे तो 1.6 दिन में काम पूरा होगा शेष, और यदि भिन्न में बताना है तो 1 सही 3/5 दिन में। तो आप लोग जो है कैसा आपको वीडियो लगा, और इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो मतलब में कोई कमी रह गया तो उसको जो है दूर किया जा सके।